कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वही बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। अफरा तफरी मच गया, सब घबरा, मैं तो खुद घबरा गया, मैं कभी जिंदगी में नहीं देखा था इतना जबरदस्त ब्लास्ट, पूरा आग एकदम आसमान में, एकदम सब कुछ जो है कबाड़ उबाड़ जैसे उड़ गया, एकदम टैक्सी उक्सी कार उड़ गया, खच्चे उड़ गए। आपको जो ट्रोल कर रहे हैं उस बारे पर आपकी क्या राय है? मैं बार बार कह रहा हूँ सर, बॉर्डर से कोई भी अगर आतंकवादी आ रहा है तो बता दीजिए। जो 99% जो बचा दिया उसके लिए ग्रैंड सैल्यूट है सर हमारे खुफिया एजेंसी को, भारत मोदी की सरकार को। आप देखिए ऐसा साजिश एक इतिहास बन जाता, पूरा भारत को दहलाने की साजिश थी। कपिल सिब्बल जी 2 बजे रात को कोर्ट खुलवा देते, फाइल लेके दौड़ जाते हैं, यासीन मलिक के साथ ऐसे सेल्फी लेते थे, बिरयानी खिलाते थे दामाद की तरह। 9/11 अमेरिका से भी चूक हुआ था, वर्ल्ड पावर है अमेरिका, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, अमेरिका में भी, है ना, और आपको लंदन में भी, हर जगह चूक हुआ था। 10 नवंबर की शाम को हुए दिल्ली धमाके के बाद जिस तरीके से लोगों के अंदर एक खौफ और एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से इस मामले की जांच कर रही है। पीएम मोदी का भी बयान आ गया है, अमित शाह ने भी जो है कह दिया है कि बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। आपने जिस तरीके से देखा होगा कि लोग इस वक्त इस अटैक को धर्म को लेकर भी कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कि गलत को गलत ना बोलकर एक तरीके से ये लोग डिफेंड कर रहे हैं कि जो है मजहब का धर्म नहीं होता। फिर से वही वाली बात। इसी बीच जो है सबसे ज्यादा एक वायरल चेहरा जो आप देख पा रहे हैं, जिनका इंटरव्यू जो है उसी वक्त लाल किले पर चल रहा था, जो कि डिजिटल न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू दे रहे थे, और उसी दौरान जो है ये हादसा हो जाता है। जी हाँ, मेरे साथ आज मौजूद है सरदार जी, और वही वायरल फेस जिनको लेकर आप सब मीम बना रहे हैं। तो अब देखिए इन सरदार जी से ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी क्या व्याख्या है इस पूरे मामले के बाद जिस तरीके से। तो सबसे पहले सरदार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। देखिए सवाल यही है सबसे पहले कि आप जब वहाँ इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ उस चैनल पर, उसके बाद ही जो है ये मामला हुआ, आपकी बात को लेकर जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल और जो है ट्रोल भी किया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या आपका एक जवाब है इन सारी बातों को लेकर? देखिए सर, मैं बॉर्डर की बात किया था, बॉर्डर पे आज भी मैं उस पर अमल हूं, उस पर डटा हुआ हूं, उस पर मैं न इधर 1 इंची आगे न पीछे हूं। बॉर्डर से कोई भी अगर आतंकवादी आ रहा है तो बता दीजिए। अरे भाई, पाकिस्तान को कूटनीति से मोदी साहब ऐसा मजा चखाए हैं कि भीख मांग रहा है सर आटा के लिए। बताइए कि भैया कोई 1 किलो आटा दे दे भाई, हम रोटी बनाएंगे खाएंगे। अब बताइए, भूख लगा है, पहले भोजन करेगा कि भारत में आकर के बम ब्लास्ट करेगा? एक भी अगर कोई आतंकवादी गतिविधि अगर बॉर्डर से क्रॉस करके आ रही है तो आप बता दीजिए। पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं सर कि आप कोई भी किला है, कोई भी बड़ा महल है, उसका दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ खुलता है। वही बात मैं कह रहा हूं, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह करके स्वर्गवासी हो गए हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी कि 2.5 मोर्चा 2.5 मोर्चा 2.5 मोर्चा। समझता ही नहीं है मेरा देशवासी। तो वीर जी जो है सबसे बड़ा सवाल यही जा रहा है कि जिस तरीके से लोग जो डिफेंड कर रहे हैं आज भी अपने धर्म को, मजहब को, और साथ में आपको जो ट्रोल कर रहे हैं, उस बारे पर आपकी क्या राय है? मैं बार बार कह रहा हूं सर कि मैं अपने जगह पर ठीक हूं। मैं अपनी जगह पर, मेरे विचार से मेरा जो दिल कह रहा है कि भाई कभी भी जो है ना, मोदी सरकार किसी एंगल में फेल नहीं है सर। आप सोचिए ना थोड़ा, भुट्टा कभी खाए हैं? भुट्टा खाए हैं ना, जिसको मकई बोलते हैं, उसको जो है आप खाइएगा जब, तो देखिएगा 1-2 दाना जरूर नीचे गिर जाएगा। तो जांच एजेंसी वैसे ही 1% अगर मिस्टेक हो गई, अगर चूक हो गई, तो वही होगा ही होगा। 99% बचा दिया मेरे भाई। 1% मान के चलिए कि हमें नुकसान हुआ, जिसके प्रति हमारे सिंपैथी है, हमारा दुख, हमारा दिल रो रहा है, हम उनके साथ हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो 99% जो बचा दिया, उसके लिए ग्रैंड सैल्यूट है सर हमारे खुफिया एजेंसी को, भारत मोदी की सरकार को। आप देखिए ऐसा साजिश एक इतिहास बन जाता, पूरा भारत को दहलाने की साजिश थी। 3000 आरडीएक्स पकड़ाया, 3000 किलो AK-47 पकड़ाया, दर्जनों जगह छापा पड़ रहा है, दिन रात उसका जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कहां कहां पर कौन कौन। जांच एजेंसी हाई अलर्ट है, पूरा भारतवर्ष हाई अलर्ट मोड में है। आप ये चीज देखिए। तो आज हमारा मोदी सरकार अगर नहीं होता, कांग्रेस की सरकार होता, कई शहर जल रहे होते सर। ये बोलने की बात है, हवाबाजी कर रहे हैं। ये जो है बार बार हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं। हमारा गलती से हम उनको 99 सीट दे करके मजबूत कर दिए। ये ठगबंधन गठबंधन 40 चोर एक मंच पर आ गए हैं। सब के सब मोदी विरोध करते 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 सब राष्ट्रद्रोही बन गए, रामद्रोही बन गए सर।
बिल्कुल देश विरोधी हो गए। सरदार जी जो है इस बीच एक सवाल देखिए ये भी है कि लोगों का आरोप है और एक एजेंडा जो है नजर आ रहा है, आप इसको किस जो है चश्मे से देख रहे हैं, जहां पर लोग कह रहे हैं कि मोदी ने करवाया है, बिहार इलेक्शन है और हर बार ये मोदी की साजिश होती है, तो आखिर इस तरीके की मानसिकता को आप इस बात पर क्या एक सोच रखते हैं? अरे भाई, जमुना नदी में झाग था ना, हाँ। हाँ, उसको मोदी जी बेच दिए हैं अडानी को। ये भी एक सोचने वाली बात है। लाल किला में जो जो ग्लास था ना सिक्योरिटी वाला, उसके पीछे छुप करके जो है हमारे सेनाओं को नीचा दिखाने के लिए उसके पीछे छिप करके और जो है ना भाषण देते थे हमारे कांग्रेसी कार्यकाल में प्रधानमंत्री लोग, वो शीशा को बेच दिए हैं नरेंद्र मोदी साहब। अब सीना चौड़ा करके एकदम भाषण देते हैं, जो कुछ करना कर लो। तो मेरा कहने का मतलब, आज पाकिस्तान को इतना टाइट कर दिए हैं मोदी साहब कि वहां से एक आतंकवादी गतिविधि नहीं हो रहा है। देश में कितने गद्दार छिपे बैठे हैं, कितने जो है जयचंद बैठे हुए हैं, उनके ऊपर में सर्जिकल स्ट्राइक की आवश्यकता है। मैं मोदी सरकार से कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि उनके ऊपर में सर्जिकल स्ट्राइक करिए, जिसकी जिक्र किया करते थे सीडीएस बिपिन रावत जी। वीर जी जो है इस मामले में नाम जो सामने आए हैं, डॉक्टर साजिद है, डॉक्टर मुजम्मिल है और जो महिला डॉक्टर जो है शाहीन है, और तमाम ऐसे जितने भी नाम है वो सब मुस्लिम धर्म से जो है बिलोंग करते हैं और मुस्लिम समुदाय के वो लोग हैं। तो आप इस आतंकवादी घटना को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या आतंकवाद का मजहब होता है, क्या धर्म होता है, क्या नहीं होता है, और क्या ये मानसिकता है? देखिए सर, जांच एजेंसी लगी हुई है। कोई भी आतंकवादी हो, कोई भी दुर्घटना करता है, कोई भी आतंकवादी घटना करता है, इसको सजा नहीं मिलता है। कपिल सिब्बल जी 2 बजे रात को कोर्ट खुलवा देते हैं, फाइल लेके दौड़ जाते हैं, सेल्फी लेते हैं ऐसे करके। मनमोहन सिंह का कार्यकाल में पीएम हाउस में सेल्फी आतंकवादी के साथ लेते थे, यासीन मालिक के साथ ऐसे सेल्फी लेते थे, बिरयानी खिलाते थे दामाद की तरह, 2 बजे कोर्ट खुलवा देते थे, सुप्रीम कोर्ट। तो वो सब क्या था सर? आज 11 दिन बाद रिजल्ट मिलता था, ये 26/11 का मुंबई आतंकवादी हमला का 11 दिन बाद, आज सेम डे में रिजल्ट मिल गया। ये मारा, ये बम फोड़ा, यहाँ है, सब सारा कुछ डिकोड कर दिए। किसकी वजह से? क्या वीर जी जो 26/11 में ट्रेजेडी हुई, 2008 में जो हिंसा फैली, क्या वो सब कांग्रेस ने करवाए थे? क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि आज जो करवा रहे हैं वो मोदी ने करवाया। बिल्कुल कांग्रेस ने करवाया था। 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर फीस दिया था 2 साल बाद कि कहा भैया, तो वहां पर बहुत आपातकाल था, वहां तकलीफ था पाकिस्तानियों को, इसलिए 2 साल बाद 25 मिलियन डॉलर कौन हिसाब से दिया भाई? कौन लगता है तेरा? क्यों दिया 25 मिलियन डॉलर फीस दिया था? आतंकवादी घटना, यहाँ स्क्रिप्ट गढ़ी गई थी भगवा आतंकवादी का, वो सब तो जो है ना डिकोड हो गया। ये जान लीजिए भगवान का आशीर्वाद था, ये भगवा आतंकवाद का पूरा स्क्रिप्ट गढ़ दिए थे, लेकिन डिकोड हो गया जी। अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले एक बार, वो बहुत ज़रूरी है मुझे जानना, जब आप वहाँ उस वक्त मौजूद थे, जब वहाँ खड़े थे और जब एकदम से वो ब्लास्ट हुआ, तो वहाँ पर मंजर कैसा था? एक बार थोड़ा बताइए कैमरे पर। मेरे कि क्या भाई, हम तो यही बात बोल रहे थे कि भाई कोई भी पाकिस्तान से आतंकवादी आता है तो अब बम ब्लास्ट नहीं होता है, भूल जाइए। जिस प्रकार जो जांच एजेंसी हमारा जो है भगवान नहीं है, ठीक है। 1% जांच, 1% जो चूक होती है, 9/11 अमेरिका से भी चूक हुआ था। वर्ल्ड पावर है अमेरिका, जर्मनी में भी, फ्रांस में भी, अमेरिका में भी, है ना, और आपको लंदन में भी, हर जगह चूक हुआ था। तो वैसे ही आप अगर मक्का खाते हैं तो 1-2 दाना गिरेगा, भात खाते हैं तो 1 दाना नीचे जरूर गिरेगा। वही भगवान नहीं है जांच एजेंसी। 99% फेल कर दिए। हाँ, संदिग्ध जो है अटैक को 99% डिकोड कर दिए, उसको जब्त कर लिए। जितना बम ब्लास्ट का सामान था, जितना AK-47, जितना भी फरीदाबाद से जो सबको, हाँ, फरीदाबाद से, उसी पर जिक्र हो रही थी। उसी दौरान जो है बम वहाँ फटा, और जो फटने के बाद 6 बजे का, 7 बजे के आसपास, हाँ, 6:52 पर फटा और सब अफरा तफरी मच गया। सब घबरा, मैं तो खुद घबरा गया। मैं कभी जिंदगी में नहीं देखा था इतना जबरदस्त ब्लास्ट। पूरा आग एकदम आसमान में, एकदम सब कुछ जो है कबाड़ उबाड़ जैसे उड़ गया, एकदम टैक्सी उक्सी कार उड़ का खच्चे उड़ गए, भगदड़ मचने लगा सब। वो लाल किला का जो ये है मेट्रो से निकल के पब्लिक, बच्चा बूढ़ा लेडीज लोग भागते भागते गौरी शंकर मंदिर तरफ भगदड़ मच गई। 3-3 बार भगदड़ मची रुक रुक के। हम रुक गए वहां, घबराए पहले, फिर बोले नहीं, घबराने से नहीं होगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। होई है सोई जो राम रचि राखा, जो श्री राम प्रभु लिख दिए किस्मत में ना, वही होगा। तो वो जो है, मैं रोका, भैया भगदड़ मत मचाओ, आराम से कोई भी काम करो, गिर पड़ जाओगे, चोट लग जाएगा। भगदड़ में कितना लोग दब के मर जाते हैं। उनको शांत करने का कोशिश 3-3 बार किया, और तुरंत फटाफट पुलिस सेक्शन में आ गई। 20 मिनट बाद पुलिस आ गई, जांच एजेंसी आ गई, चारों तरफ से घेराबंदी कर दिए। तो ये जो है पूरा तत्पर थे, एक्टिव थे हर तरह से, किसी प्रकार का कोई ढील। तो ये 1% जांच, 1% मान के चलिए वो चूक हुई है,
तो एक बहुत बड़ा मैं ग्रैंड सैल्यूट करना चाहता हूं कि 99% हमें बचा दिए हर तरह से। बड़ी साजिश जो है वो साजिश को नाकाम कर दिए हैं। तो वो मैं यही बात कहना चाहता हूं देशवासियों को कि देशवासी आप जो है इस बार गलती मत करना। और मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि एक हमारे पंजाब में कहावत है, माल खाए बांदर या कूट खाए रिच। इसका मतलब हुआ बंदर माल खा करके भाग गया, अब मार खाने की बारी आए तो रिच को जो है जबरदस्त पिटाई हो गया, पब्लिक मार हो गया, उसको पब्लिक कुटाई हो गया। वो नहीं होना चाहिए। जो गलती कर रहा है, जो इलीगल काम कर रहा है, जो सरकारी संपत्ति जला रहा है, उसके ऊपर में कार्रवाई करिए। निर्दोष का एक बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म किसी जात का हो। जी, मेरा यही रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से। जी वीर जी, जो है एक सबसे बड़ा जो है अहम सवाल, जिस तरीके से अब जो है उमर के घर वालों को भी जो है उठाया गया है, और जो डॉक्टर जो साजिद है, और आपने सुना होगा जो तारिक जो खुद पुलवामा के हैं, और वो गाड़ी जो है पुलवामा से कनेक्ट इस वक्त मिली है। तो क्या लग रहा है कि देश में जिस तरीके से अब लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों पर भरोसा करना एक तरीके से ठीक नहीं है, और तमाम ऐसी जो है बातें आ रही हैं, तो इस बात पर क्या? सर, ये जांच एजेंसी का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम इतना ही है कि ये जो आतंकवादी पकड़ाया है उसको 1 साल में फांसी होगा क्या, नहीं होगा। जांच एजेंसी जो है उसको क्या कह रहे 100% संपत्ति सीज करेगी क्या, नहीं करेगी। कानून नहीं है हमारे पास। 50 ऐसे कानून बनाए हैं कांग्रेस ने 2010 में, देश के अगेंस्ट में, देश का विरोध में, देश बर्बाद हो जाए। 50 कानून, उसको रिकवर रिस्टोर करने के लिए मोदी साहब को 400 सीट जरूरी थी। 400 सीट चाहिए था। वो मांगे भी कि भैया 400 सीट देना मेरे देशवासियों। उनको हम क्या कर दिए, 2 बैसाखी पकड़ा दिए। वो लंगड़ा के चल रहे हैं बैसाखी पकड़ करके, और उसके बाद 240 सीट में सिमटा दिए। अब कह रहे हैं 100 का स्पीड से दौड़ो। यहाँ का आवाम को लंदन, फ्रांस, पेरिस, अमेरिका जैसा फैसिलिटी चाहिए। और नेता कैसा चुनेगा पता है? चारा चोर, दारू चोर, टोटी चोर, खानदानी चोर, जो पूरा बेल में घूम रहा है और टिकट ब्लैक किया। 10 का 20, 10 का 20, 10 का 20, फर्स्ट क्लास, आइए बेलकोनी टिकट ब्लैकिया को देखे हैं? उस ब्लैकिया को चुन करके उपद्रव करने के लिए संसद भवन में भेज दिए। तो चूक सबसे होती है, अमेरिका से भी हुई थी 9/11। वीर जी, देखिए लोग जो है वो मुसलमानों वाला सवाल इसलिए भी आया था क्योंकि लोग कह रहे हैं कि धार्मिक कट्टरपंथी से ज्यादा तो पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा खतरनाक है। ओसामा जो था, आपको भी पता है, ओसामा बिन लादेन, वो भी यूनिवर्सिटी टॉपर था, और उसने भी जो है अमेरिका में इतने बड़े बड़े अंजाम दिए। उसके बाद चाहे कसाब की बात करें, या फिर ये जो भी डॉक्टर लोग हैं जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी हरियाणा में जो है पढ़ रहे थे, कहते हैं कि जब इन सारी तमाम चीज़ों को निचोड़ करते हैं तो ये जो है खतरा पर अपना वाली बात है, यानी सरकार विरोधी होते होते देश विरोधी जो है ये बात। देखिए सर, सिग्नेचर और नेचर इंसान का कभी नहीं बदलता है। जो सच्चाई वही होगा ना। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से। जो सच्चाई वही होगा सर। सारा जमाना देख रहा है। और इस बार जो गलती किए हो, गुरबाणी कहती है, सिर कंपियो पैर डगमगियो नहीं जो तहीन, अब भी सुधर जा कछु बिगड़ो नहीं। बुढ़ापा हो गया, बुढ़ा हो गया, पैर कब्र में लटक गया है, लेकिन फिर भी गुरबाणी कहती है कि सिर कांप रहा है, आंख से ज्योति रोशनी खत्म हो गई है, मरने का समय आ गया, लेकिन फिर भी अभी सुधर जा, नाम जप ले, नाम जपो, कीर्त करो, बंड छको, अभी भी सुधर जा, गुरबाणी कहती है। वैसे ही मैं अभी भी कह रहा हूं, सुधर जाओ। 400 पार दे देना मोदी साहब को। अगर सुरक्षित रहना है, भारत को सुरक्षित रखना है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, 400 पार आने वाले समय में पूरा बहुमत से दे देना, ताकि रीस्टोर कानून को रीस्टोर कर सके। हमें सुरक्षित 2 चीज होता है, जान और माल। हमारा जान और माल सुरक्षित रह सके, हमारा माँ बहन बेटियों का इज्जत आबरू सुरक्षित रह सके, हमारा भारत देश सबसे ऊपर रहना चाहिए, हमारा तिरंगा सबसे ऊपर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो बस एक आखिरी जो है वो सारी चीज़ों का भी जवाब दे जाइए, जहां पर जो लोग कहते हैं कि इस देश का मुसलमान डरावा मुसलमान है, और हिंदू को जो है खतरे में डरा कर मोदी जो है राजनीति चला रहे हैं। देखिए सर, वैसा कुछ भी नहीं है। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं मोदी साहब। ऐसा कभी बोले हैं क्या? ए रहमान, ए परवेज, जो भारतीय जनता पार्टी का योजना है वो तुम्हें नहीं मिलेगा। मोदी है सौगाते मोदी। 32 लाख दे दिए। क्यों दिए? ईदी दिए ना, 32 लाख सौगात दिए ना मोदी, सौगाते मोदी। क्यों दिए? अपना मानते, अपना जिगर मानते हैं तब तो दिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई। सबका साथ सबका विकास परवेज को भी मिलेगा, और इमरान को भी मिलेगा, और अब्दुल को भी मिलेगा, और राम को भी मिलेगा, और जो है ना क्या बोलते हैं, रहीम को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। सब खुश रहे देश में। लेकिन एक बात है, देश में अगर शांति सुरक्षा चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप जाति से ऊपर उठ करके, भाषा से ऊपर उठ करके, और जो क्षेत्र से ऊपर उठ करके, दिल से नहीं दिमाग से वोट करिए और अच्छा सरकार चुनिए। देखिए, मेरा एक कहना है कि यहाँ इस देश में हिंदू है ही नहीं। हिंदू नहीं है। आप सोचते हो कि हिंदू रहता तो हिंदू राष्ट्र कब का रहता। हिंदू है नहीं। यहाँ कौन है पता है आपको?
आप दूरबीन लगा के ढूंढिएगा ना तो राहुल गांधी में ऐसा खोजिएगा तो उसको उसका अंदर में ना 1% भी गांधी नाम का चीज नहीं है, फर्जी गांधी है, मूर्ख बनाता है। वैसे ही भारत देश में आप दूरबीन लगा के ढूंढिएगा, हिंदू नहीं है। हाँ, कौन है पता है? गुज्जर है, जाट है, जाटव है, तेली है, भूमिहार है, सोनार है, पासी है ना, राजपूत है, ब्राह्मण है। आपको हिंदू नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग है। सबका जो ये होता है ना ये भवन अलग अलग है। हरियाणा भवन, आपको देखिए बिहार भवन, राजस्थान परिषद, अग्रसेन भवन। और इसी देश में वक्फ बोर्ड भी है जो कि एक कम्युनिटी के लिए भी है, माइनॉरिटी बोर्ड भी है। हाँ, मैं हिंदू की बात कर रहा हूँ अभी। बिहार भवन है, मराठा भवन है, गुजराती भवन है, उसके बाद में हरियाणा भवन है, राजस्थान परिषद, अग्रसेन भवन है। ये भाई हिंदू भवन कहाँ है? सनातन भवन कहाँ है? तो भैया बाबा बार बार उधर चिल्ला के बोल रहे बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। एक हो जाओ मेरे देशवासियों। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सरदार जी का, जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से इनके ऊपर जो है मीम्स बनाकर इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इनके अंदर का आक्रोश आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से इन्होंने समझाया कि इस मौके पर हास्य की बात करना या फिर मजाक की बात करना एक तरीके से समझदारी भी नहीं है। तो मैं हिमाचल ग्राउंड जीरो से TNN की ये थी रिपोर्ट। मिलता हूँ जल्दी आपसे अगली वीडियो में।